हाय दोस्तों, मैं कैप्टन भावे स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल द स्ट्रगलर पर। आज हम बात करेंगे व्हाई एक्सपीरियंस्ड एक्टर शुड कंटिन्यू एक्टिंग ट्रेनिंग। देखो, अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड एक्टर को देखो तो वो कंटिन्यू अपनी एक्टिंग की ट्रेनिंग लेता रहता है। अब चाहे जहां से ले, या ऑनलाइन एक्टिंग करता रहे या वो कोई चीज नहीं करता रहे, बट वो ट्रेनिंग लेता रहता है, एक तरीके से सीखता रहता है, अपग्रेड अपने आप को करता रहता है। ऐसा क्यों करता है, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप भी ऑनलाइन एक्टिंग कोर्स करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है www.thestruggler.in, वहां पे जाके जरूर देखना हमारा ऑनलाइन एक्टिंग कोर्स। और साथ ही साथ अगर आपको वहां पे ऑडिशंस देना है, क्योंकि देखो अगर आप एक्टिंग सीख लियो, एक्टिंग सीखने के बाद उसका यूज कहां करोगे, यूज करना पड़ेगा आपको ऑडिशन क्रैक करने में। और जब डिस्क्रिप्शन में लिंक है www.thestruggler.in, वहां पे आपको डेली ऑडिशन अपडेट मिलती है, वो भी कास्टिंग डायरेक्टर द्वारा, जेन्युइन। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना क्या है कि आप लोग को डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पर क्लिक करना है और उसके बाद वहां पे कास्टिंग डायरेक्टर जो रिक्वायरमेंट्स अपलोड करते हैं उनमें देखना है कि आपका लुक कहां जा रहा है। जहां पे आपका लुक मैच कर रहा है, बस आप उन कास्टिंग डायरेक्टर को अपनी प्रोफाइल शेयर कर दो, आपका काम खत्म। उसके बाद कास्टिंग डायरेक्टर आपको खुद कॉल करके बुलाएगा, शॉर्टलिस्ट ऑडिशन कराएगा, मूवी में काम दिलाएगा। उसके बाद आपके हाथ में कि आप कितना अच्छा एक्टिंग करते हो, आपके टैलेंट में कितना दम है, उसके बाद वो आपको काम दिला देगा। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। जानिए बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हर एक बात, रोल, कैमरा, एक्शन। जैसा कि मैं एक एक्टर हूं, आप एक एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, और आपको पता है कि हमारी पावर किस में, हमारी एबिलिटी किस में, हमारी एबिलिटी हमारी कंसिस्टेंसी में। अगर हम लगातार ऑडिशंस देते रहे तो हमारी को एक दिन जरूर से जरूर काम मिल जाएगा। ये आपको भी पता है, ये मेरे को भी पता है, तो मैं भी इसी चीज में लगा हूं, आप भी इसी चीज में लगो। दूसरी बात, जो एक्टर एक मुकाम पे पहुंच गए हैं, वो अपने इस मुकाम को बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं, देखो वो लगातार पहली बात तो ट्रेनिंग करते रहते हैं। आज का मुद्दा यही है कि उनको ट्रेनिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखो, जरूर करनी चाहिए। अगर आप एक मुकाम पे पहुंच गए हो तो आपको उसको सर्टेन करने के लिए नई नई चीज सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक लेवल पे सीख के आओ, हमेशा मॉडर्न चीज आती रहती है, समय बदलता रहता है, चीजें बदलती रहती है। एक्टिंग में भी वही होता है, हमेशा एक तरीके की एक्टिंग नहीं होती, हमेशा अलग अलग तरीके की एक्टिंग होती है। तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ऑनलाइन एक्टिंग कोर्स करना पड़ेगा, या ऑफलाइन एक्टिंग कोर्स करना पड़ेगा, या कहीं से भी कुछ एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, या अपने आप को कुछ नया चीज बनाना पड़ेगा, या कह सकते हो ना कुछ नया इंप्रोवाइज करना पड़ेगा। तो आपको वो चीज करनी पड़ेगी, तभी आप कुछ सीख पाओगे। तो इसीलिए अगर आप एक अच्छा एक्टर बन गए हो, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, अगर आप एक अच्छा एक्टर बन गए तो भी आपको ट्रेनिंग लेती रहनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम बात करते हैं कुछ ट्रेनिंग के पॉइंट्स। एक अच्छा एक्टर बन गए तो ट्रेनिंग लेने का आपका फायदा क्या क्या होगा। जो पहला पॉइंट है वो है ट्रेनिंग इज नीडेड टू स्टे कॉम्पिटिटिव। अगर आप ट्रेनिंग लेते रहते हो तो आप जो कॉम्पिटिशन है उससे अलग रहोगे। देखो, सोचो कि मैं एक एक्टर हूं, आप एक एक्टर हो, और हम दोनों ने एक ही जगह से स्टार्ट किया एक्टिंग करना। ठीक है, इमेजिन करो, और मैंने उसके बाद कहीं कोई एक्टिंग क्लास नहीं की, ना कोई अपना और कुछ सीखने की कोशिश नहीं की। जो मैंने पहले से सीखा वही मैं करता हुआ चला रहा हूं। लेकिन आप समय समय पे अपने आप को अपग्रेड करते चले रहो, तो फायदा आपका होगा। तो यही होता है, अगर आप ट्रेनिंग करते रहोगे तो आप अपना कंपटीशन और अच्छा कर पाओगे। मतलब लोगों को और मेहनत करनी पड़ेगी आपसे बीट करने के लिए। तो पहला पॉइंट ये है। ओके दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट है वो है ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योरसेल्फ। मतलब आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता चलता रहेगा कि अरे यार, ये मैं कर सकता हूं, ये भी मैं कर सकता हूं, इस टाइप का मैं कर सकता हूं। जैसे 9 रस हुए, उस 9 रस में आपको 2-3 रस में महारत हासिल है स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप और ट्रेनिंग करते रहोगे तो साथ ही साथ आप और रस में भी महारत हासिल कर लोगे। तो आपको भरोसा भी नहीं होगा कि अरे यार, ये मैं कर सकता हूं। अगर आप ट्रेनिंग करते रहोगे तभी आप ऐसी नई नई चीज सीखते रहोगे। तीसरा पॉइंट है ट्रेनिंग डेवलप्स योर लव फॉर एक्टिंग। मतलब जब आप एक एक्टर हो गए हो और एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिए हो, तो जो आपकी जो ट्रेनिंग रहेगी ना, वो आपको और प्यार कराएगी आपके प्रोफेशन से, मतलब एक्टिंग से, कि और कितनी अच्छी तरीके से एक्टिंग करें हम। तो ये आप लोग को एक ट्रेनिंग करते के दौरान ही पता चलेगा। क्योंकि जब मैं थिएटर करता था तो पहले मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब मैंने थिएटर स्टार्ट कर दिया तो कसम से कर रहा हूं, मेरे को प्यार हो गया था एक्टिंग से। मतलब अभी भी प्यार है, बट वो एक प्यार स्टार्टिंग से जो जुड़ा है ना, वो अभी तक छूट नहीं पाया। हो सकते हैं अगर ट्रेनिंग लेते रहोगे तो आपको डेवलप होता रहेगा। इसीलिए वापस मैं खुद जा रहा हूं मुंबई, और साथ ही साथ अपनी खुद से ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा। फोर्थ पॉइंट है कंटिन्यू टू ग्रो एंड इवैल्यू। मतलब आप कंटिन्यू ग्रो करते रहोगे। वही बात हुई, एक जगह से स्टार्ट किया, अगर आप अपने आप को अपग्रेड
कर रहे हो या ट्रेनिंग करते जा रहे हो तो आप अपने आप को ग्रो कर रहे हो, नई नई चीज सीखते रहोगे अगर आप कंटिन्यू ट्रेनिंग करते रहोगे। देखो यार, अगर आप एक एक्टर बन गए तो ये जरूरी नहीं है कि उसके बाद आप महान एक्टर बन गए। आज अमिताभ बच्चन भी सीखते हैं। अगर आप अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू देखो तो वो बहुत जगह बोले कि मैं नए नए एक्टर से सीखता हूं, नए नए टेक्नोलॉजी से सीखता हूं कि ये कैसे हो रहा है, कैसे कर रहा है, मैं भी इसको ग्रो करूं, जैसे मैं इन लोग से बाइकआउट ना हूं। तो आप लोग ये सोच सको, अगर आप एक महान कलाकार बन गए तो भी आप लोग को सीखना पड़ेगा, एक्टिंग ट्रेनिंग लेनी पड़ती रहेगी कंटिन्यू। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, स्ट्रेंथ योर कनेक्शन एंड नेटवर्किंग। देखो, अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो लगातार तो आपका जो कनेक्शन है और जो नेटवर्किंग है वो बिल्ट होती है, क्योंकि आप ट्रेनिंग हर बार अलग जगह करोगे। आप कभी इन सर से कर रहे हो, मतलब किसी एक थिएटर गुरु से करवा रहे हो, उसके बाद उनके जो बच्चे हैं या उनसे जो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उससे आपका कनेक्शन बैठेगा, नेटवर्किंग बैठेगी। साथ ही आप जब नेक्स्ट किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो या कहीं और जाके ट्रेनिंग ले रहे हो तो वहां पे आपको नए टीचर्स मिलेंगे, नए स्टूडेंट्स मिलेंगे, नए आपके को एक्टर्स मिलेंगे, तो आपका कनेक्शन बिल्ड होता रहेगा। उसी में से कोई किसी और कास्टिंग डायरेक्टर का दोस्त है, उसी में से कोई और एक्टर का दोस्त है, तो आप उनके थ्रू किसी और को भी जानते रहोगे। तो ये होता है कनेक्शन एंड नेटवर्किंग, आपकी नेटवर्किंग बढ़ती जाएगी। यहां से मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप एक्टिंग ट्रेनिंग नहीं ले रहे हो टाइम टू टाइम तो यू विल गेट बोर्ड योरसेल्फ, मतलब अपने आप से बोर होते जाओगे, समझे? मतलब एक ही चीज करते जा रहे हो, मतलब मेरे को एक ही चीज आती है मैं वही करूंगा। जैसे अगर एक होता है टाइप कास्ट, अगर आप ट्रेनिंग नहीं ले रहे हो तो अगर आप एक कॉमेडी इन एक्टिंग कर रहे हो तो कॉमेडी एक्टर करते जा रहे हो। अगर आपके पास ट्रेनिंग या आपके पास नॉलेज नहीं है थोड़ा एक्शन करने का, तो आप हमेशा वही कॉमेडी करते रहोगे, कॉमेडी करते रहोगे तो एक दिन बोर हो जाओगे। तो ये चीज होता है, अगर आप ट्रेनिंग करते हो साथ ही साथ तो आपके पास बहुत कुछ चीज आ जाएगी और दिखाने के लिए डायरेक्टर्स को, लोगों को, एटलीस्ट जो आपको देख रहे हैं, जो आपके फैंस रहेंगे, उनको आप और कुछ भी अपना दिखा सकोगे कि देखो मेरे को कॉमेडी के साथ एक्शन भी आता है, मेरे को ड्रामा भी आता है, मेरे को सब कुछ आता है। तो अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हो तो तभी ये आपके अंदर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो लगातार तो यू गेट बेटर एट एक्टिंग। अगर आप हमेशा एक्टिंग कर रहे हो साथ ही साथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपकी जो एक्टिंग का निखार है ना वो डेवलप होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। कभी आप थोड़ा पहले देखोगे तो अलग तरीके की एक्टिंग करोगे, थोड़ी देर बाद जब आप ट्रेनिंग ले लिए रहोगे तो अलग एक्टिंग करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप कुछ नया सीख लोगे। तो जब नया सीख लोगे तो नया उसको इन्वॉल्व करोगे तो आप और अच्छे से एक्टिंग करोगे। ठीक है, पॉइंट है इट्स इंस्पायर, मतलब आप लोगों को भी इंस्पायर करोगे, खुद भी इंस्पायर होगे। देखो लोग अमिताभ बच्चन से क्यों इंस्पायर होते हैं, क्योंकि वो कहते रहते हैं ना कि मैं अभी भी सीखता हूं, मैं अभी भी कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग लेता रहता। शाहरुख खान की मेरे को कहानी याद आ रही है, वो कहते थे कि मैं बैरी जॉन से सीखा तो था और सीखने के बाद मैं मुंबई चला गया, एक्टर बन गया, अच्छा खासा कमाने लगा, लेकिन मेरे पास उनकी जो वो डायरी थी वो मिस हो गई थी। फिर एक स्टूडेंट था जो कि बैरी जॉन से ही था, वो आया और वो शाहरुख खान के साथ उनकी फिल्म में काम करता। शाहरुख खान ने जब ऐसे बातों बातें में पूछा तो वो बोले कि हाँ मैंने बैरी जॉन से ही सीखा। तो उसके बाद शाहरुख खान ने उनसे उसकी कॉपी मंगाई कि यार तुम मेरे को उनकी कॉपी दे दो, मैं एक बार उनकी ट्रेनिंग वापस देखना चाहता हूं कि उन्होंने जो जो सिखाया था। तो सोच लो शाहरुख खान बनने के बाद भी सीख रहे थे। तो ये होता रहता है, अगर आप ट्रेनिंग करते रहोगे तो आगे बढ़ते चले जाओगे। लास्ट पॉइंट मैं बात करता हूं, इट्स हम्बल, मतलब आप एकदम हम्बल हो जाओगे लोगों से, क्योंकि आपको पता है अगर आप एक्टर में ट्रेनिंग नहीं लोगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, वापस आप धम्म से गिरोगे नीचे और सब खत्म हो जाएगा। तो सोच लो एक एक्टर बनने के लिए आपको जिंदगी भर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तो ये सोच के चलोगे तभी आप एक महान एक्टर बन पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रेनिंग हमेशा करते रहना, बीच में थोड़े दिन का गैप दो लेकिन उसके बाद फिर से ज्वाइन कर लो। जैसे आप आपने कोई वर्कशॉप की या कहीं से किसी इंस्टीट्यूट से आपने ज्वाइन किया, 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने का कोर्स के 1-2 महीना रुक जाओ, उसके बाद फिर अगर साल में है, साल में 2 बार ट्रेनिंग जरूर लेना, ठीक है। आप लोग तरीके से आप एक अलग तरीके के एक्टिंग करोगे और वो आप लोग को खुद नजर आएगी। मेरे को बताना भी नहीं पड़ेगा कि आप कितना अच्छा एक्टिंग कर रहे हो, या कोई किसी को भी बताना नहीं पड़ेगा, वो आप लोग खुद देख लोगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को भी ऑनलाइन ट्रेनिंग करनी है तो आप हमारे वेबसाइट www.thestruggler.in पर जा सकते हैं, वहां पे आप देख सकते हैं आप लोग को ऑनलाइन एक्टिंग कोर्स मिलेंगे जहां पे आप सीख के बॉलीवुड में एंटर कर सकते हो। आई होप आप लोग को ये वीडियो देखने में अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है, वो भी आप लोग समझ गए। अगर आप एक्टिंग कर रहे हो तो एक्टिंग करने के बाद आपको ट्रेनिंग करते रहना पड़ेगा, ये चीज आपको समझ में आ गया। और ये चीज मैं खुद फॉलो करता हूं, मैं खुद बीच बीच में 15 दिन 1 महीने की वर्कशॉप कर लेता हूं। जैसे मैं कभी कोई चीज भूलूं ना, जो मेरे सर ने मुझे सिखाया था वही चीज मैं बार बार नहीं कर सकता हूं, तो मैं बार बार क्या करता हूं, नए नए टीचर से ऑनलाइन वर्कशॉप ले लेता हूं। जो हमारी खुद की वर्कशॉप चलती है उसमें से मैं खुद सीख लेता हूं, उसमें से जो सर सिखाते हैं वो खुद देख लेता हूं कि ओके क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और मैं कभी भूलता नहीं हूं अपनी चीज। तो आई होप आप लोग भी इसी तरीके का करोगे, ऑनलाइन एक्टिंग कोर्स करते रहोगे तो जरूर एक दिन बहुत अच्छा एक्टिंग करोगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। इसी तरीके की वीडियो में हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। क्या आपने भी कुछ सुना?
हाल ही में मैं अपने मुंबई बेस्ड तमाम दोस्तों से बात कर रहा था तो पता चला कि वहां पे एक्टर्स एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होते हैं, ओके, जहां पे उनको डेली ऑडिशंस अपडेट मिलते हैं। लेकिन शिकायत इस बात की है कि मेजॉरिटी ऑफ कास्टिंग कंपनी फेक होती है या फिर रिपीटेड रिक्वायरमेंट्स अपलोड करती है और बदले में उनसे 500,000 रुपए व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन ऐंठ लेता है, वरना उनको व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल देता है। बहुत ही बुरा है। क्या आपने द स्ट्रगलर टैलेंट हब ट्राई किया है, जहां पे कास्टिंग डायरेक्टर खुद आके अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट करते हैं और आपको जेन्युइन फ्री ऑडिशंस अपडेट देते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, सब्सक्राइब करिए।